होम्योपैथी चिकित्सा हर बीमारी के इलाज में कारगर है। प्राचीन इस चिकित्सा पद्धति में कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बीते सालों में तत्कालीन सरकार ने इस पद्धति को बढ़ावा नहीं दिया है, जो विडंबना है। इंदौर में होम्योपैथी का आउटलेट शुरू होना और हेल्थ समिट के नाम सभी होम्योपैथिक डॉक्टर्स को एकजुट होना दर्शाता है। आज के दौर में होम्योपैथिक इलाज की आवश्यकता बनी हुई है। मामले में सरकार इस क्षेत्र में हर संभव बढ़ावा देगी। यह बात केंद्रीय पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, वन उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने शुक्रवार को इंदौर में कही। मंत्री चौबे ने बर्नेट होम्योपैथी प्राइवेट लिमिटेड के न्यू पलासिया स्थित आउटलेट का शुभारंभ किया। उन्होंने कंपनी के डायरेक्टर नीतीश कुमार दुबे को होम्योपैथिक चिकित्सा में विश्व स्तरीय आयाम देने के मामले में व नए वेंचर को लेकर बधाई दी। साथ ही कहा कि वे मेडिकल एनालिसिस में विश्वास रखते हैं। उनका विजन सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले होम्योपैथिक समाधान उपलब्ध कराएंगे। पिछला साल दुनिया भर में सभी के लिए कठिन रहा है। अब सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ने का समय है। दोपहर को मंत्री चौबे और इंडिया क्रिकेट टीम के खिलाड़ी रहे श्रीसंत होटल रेडिसन ब्लू में आयोजित होम्योपैथिक हेल्थ समिट में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। मंत्री ने कहा कि होम्योपैथिक चिकित्सा को और बढ़ावा दिया जाएगा। वन मंत्री डॉक्टर विजय शाह ने कहा कि मुझे पहले होम्योपैथी चिकित्सा पर इतना विश्वास नहीं था, लेकिन कुछ अनुभव मिलने के बाद महसूस हुआ है कि यह बहुत ही अच्छी चिकित्सा पद्धति है जिसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने हेल्थ समिट और होम्योपैथी चिकित्सा की तारीफ की और भरोसा दिलाया कि जिस प्रकार इंदौर स्वच्छता में देश में 4 बार अव्वल रहा है, वाटर प्लस व वैक्सीनेशन में परचम लहराया है, अब वे मध्य प्रदेश सरकार की ओर से होम्योपैथी चिकित्सा को नंबर 1 बनाने की दिशा में प्रयास करेंगे। क्रिकेटर श्री संत ने कहा कि मुझे इंदौर से बहुत लगाव है और होम्योपैथी चिकित्सा में विश्वास रखते हैं। मध्य प्रदेश में होम्योपैथी चिकित्सा को बढ़ावा मिलना चाहिए। भाजपा में नगर अध्यक्ष गौरव रणदेवे ने भी हेल्थ समिट व होम्योपैथी चिकित्सा को कारगर बताते हुए प्रशंसा की। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बिहार और पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत के लिए बहुत बड़ा उनके दिल में स्थान है। जब तक पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत का विकास नहीं होगा तब तक भारत का विकास अधूरा रहेगा। करना चाहिए। अभी तक भगवान का शुक्र है, थैंक यू खजराना मंदिर। एंड अभी भी इंदौर के ग्राउंड में वो 6 for 55 अगेंस्ट इंग्लैंड डिस्टिल रिकॉर्ड। सो आई फील प्राउड दैट जब देश के लिए खेलता था इंदौर सिटी में वो भी इंग्लैंड के खिलाफ कर पाया जो देश हमके ऊपर हमारे ऊपर है। ऐसे बीजेपी कार्यकर्ता और मुझे बहुत गर्व है कि इंदौर सिटी में आके मैं गर्व से कह सकता हूँ कि अभी भी अंग्रेज के खिलाफ बेसबॉल में रहे, तो बहुत अच्छा लगता है। और होम्योपैथी इज थैंक्स टू होम्योपैथी दैट स्पेशली नाउ ड्यूरिंग द कोरोना पैंडेमिक द मेन थिंग व्हिच रियली हेल्प्ड, आई थिंक लिटरली द होल वर्ल्ड इज होम्योपैथी and you being around and not just him, I have really thanked the entire people behind it also who works so hard. मुझे पता चला सुबह की 4 बजे भी आप आपकी क्लिनिक में कोई एडजस्टमेंट वगैरह कर लेते हो और मुझे पता चला इतने हार्ड वर्किंग अभी सबका हेड है, फिर भी सबको संभालने के लिए वो हर जगह पे जाना और being so humble and being very simple and खजराना मंदिर तो मैं आता रहता हूँ और मेरे पूरी खानदान इधर है, मतलब ससुराल जैसे। बट थैंक्स टू डॉक्टर बिद्रा एंड आई एम श्योरली ही इज़ ए लेजेंड इन हिज ऑन फील्ड एंड होम्योपैथी को सपोर्ट करना, क्योंकि स्पेशली जब ये पैंडेमिक हुआ था केरला से लेके पूरी दुनिया में एक्चुअली सबसे बेस्ट और आई थिंक सबसे पहला इलाज भी होम्योपैथी लेके आए थे, तो इनको सपोर्ट करना फ़र्ज़ बनता है। और जैसे मुझे एक मौका मिला इंदौर आने के वो तो मैं कभी गवाह नहीं करता, तो और इसीलिए और बहुत अच्छा लग रहा है। इंदौर सबसे पहले तो महाकाल दर्शन किया और आज शाम को भी खजराना जाऊंगा। कुछ दिनों पहले एक आपने स्टेटमेंट दिया था जिसमें ये कहा गया था कि आप पे जो भी आरोपण थे, की बात मैंने वो क्वेश्चन आपसे पूछा था ना, वो ऑलरेडी लाइव में आ गया ना। मैं वही बोलूँगा कि आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। एक बंदा जो सब फिनिश करके 2015 से लेकर 19 तक अपने खुद लड़ाई किया, जैसे इन्होंने भी अभी अगर क्लिनिक की बात की है तो अब वो इन्होंने अभी इंदौर में शुरू किया है, तो सिचुएशन तो देखे तो वही है ना कि सबका एक कमाया होता है, सबका मेहनत होता है, उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए। और जो मैंने बोला मैं अपनी शिद्दत से बोला, और शातिर लोग बहुत लोग होते हैं ना, उनका भी रिस्पेक्ट करना पड़ता है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, मैं सबको शुक्रिया अदा करूँगा कि आप सब ने मेरा साथ दिया और आप सब ने जिसने जो साथ नहीं दिया उनको भी प्रणाम, क्योंकि जिधर मैं खड़ा हूँ
उधर से पीछे नहीं देखता, मैं आगे ही देखता हूँ और आगे चला जाता हूँ। अभी होम्योपैथी भी है तो पैंडेमिक का भी फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, आईपीएल को लेकर किस तरीके से देखते हैं? पिछले साल जब खेले, थैंक्स टू होम्योपैथी एज वेल एज आयुर्वेदिक, 38 ईयर्स में खेलना उतना इजी नहीं। और आज जैसे एडवर्टीजमेंट चल रहे थे, मैं इनको भी स्टेज में यही बोला कि इतना फैसिलिटीज़ आ रहे हैं, इतना टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं, तो ज़रूर अगर सचिन पाजी 42 तक खेल सकते हैं तो श्रीशांत ज़रूर 45 तक खेलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि फिटनेस के ऊपर है। और पिछले साल इंदौर में 5 विकेट निकला था इंग्लैंड के खिलाफ 2006 में, उसके बाद मेरा 5 विकेट इस साल हुआ था यूपी के खिलाफ, वो भी बेटर टीम के साथ। सो फिटनेस के ऊपर है। और इस साल अभी 2-3 मूवीज़ भी, जैसे कि ब्रेड एंड बटर मूवीज़ थे, तो भगवान की शुक्र है इस बार एक मौका मिल रहा है एक और बार अपनी स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। और इंदौर तो हमेशा लकी रहे, और कभी भी मैं इंदौर से जाता हूँ कुछ ना कुछ बहुत अच्छा ही होता है। केएनएन न्यूज के लिए इंदौर से कशिश टंकवाल की रिपोर्ट।